हे गाइस, दिस इज सत्यम एंड आज मैं आपको ट्रिपल आईटी कोटा के हॉस्टल्स में क्या प्रॉब्लम है हो रही है इस समय पे वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा। प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता है, लेकिन एक किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर इसका कौन जिम्मेदार है या किस कौन सा रीज़न है ये मुझे नहीं है पता। ठीक है। फर्स्टली इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंटों में डिवाइड किया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब हॉस्टल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पहली प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम एक ही है, ज़्यादा नहीं है। पहली प्रॉब्लम है कैपेसिटी। ठीक है। बच्चों के लिए जगह नहीं है इस हॉस्टल में। क्योंकि देखो, यहाँ पे जैसे अभी 2-3 साल पहले ही ये एमएनआईटी जयपुर से यहाँ ट्रिपल आईटी कोटा में शिफ्ट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ठीक ठाक थे, मतलब अभी तक नहीं प्रॉब्लम थी। मतलब यहाँ पे पहले दो ब्रांच चल रही थी, ईसी एंड सीएसई। ठीक है। तो जब तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम जब होना स्टार्ट हुई जब 2024 में, आई थिंक पिछली साल, जब इस कॉलेज में जब इन्होंने AINDE ब्रांच भी खोल दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग इन्होंने ओपन कर दी। मैं भी AI का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो अब बच्चे इतने, जैसे हम लोगों की में कैपेसिटी थी कि 60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मतलब AI में। ठीक है। तो फिर हॉस्टल्स में जगह नहीं थी। हॉस्टल्स में जगह नहीं थी तो फिर इन लोगों ने, मतलब हमारे हमारे हॉस्टल में 3 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक। ठीक है। तो C ब्लॉक में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब ये 4 फ्लोर, मतलब उनको स्टूडेंट्स को दिया जाता था, मतलब जो न्यू आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो इसकी मतलब रूम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसमें सिर्फ 3 लोग रह सकते हैं, मतलब आई थिंक इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मतलब 3 लोग रह सकते हैं, उनका अपना अपना स्पेस हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे इंक्रीज हो गए, 60 बच्चे इंक्रीज हो गए, मतलब 60 तो नहीं थे, मतलब 52 आई थिंक इतना ही था। ठीक है। तो इतने बच्चे इंक्रीज हो गए तो उनको अब पता नहीं था अब इनको कहाँ रखें। तो उन्होंने 3 रूम की कैपेसिटी वाले रूम में उसमें से 4 लोगों को रख दिया उसमें। तो जो सबसे पहले इनरोल करेगा, मतलब जो फीस पेमेंट पहले करेगा या फी पहले दे देगा और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, तो उसको तो मिल जाएगा सिंगल सिंगल। और जो मतलब लास्ट में 2 बंदे आएंगे, 2 स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनको कवर्ड शेयरिंग करनी पड़ेगी, मतलब अलमारी शेयरिंग करनी पड़ेगी। एंड पहले तो 2 ही बेड थे, फिर बंकर बेड लगा दी उन्होंने, तो एक ऊपर एक नीचे और कवर्ड शेयरिंग, और 2 लोगों का अपना अलग अलग है। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसे चल गया, फिर भी कुछ और बच्चे इंक्रीज थे पहले से ही, तो फिर यहाँ पे गेस्ट बिल्डिंग भी है, उधर पे भी उन लोगों ने रख दिया बच्चों को। ठीक है। पहली साल चल गया ना। अब इस साल बच्चों का ऐसा हो रहा है कि मतलब 52 बच्चे तो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड हो चुके थे ना। अब जो हमारे जूनियर्स आएंगे AI वाले, जो उसमें भी मतलब 60 कैपेसिटी है, तो 52 या मतलब 50 समथिंग समथिंग, मतलब 52 तक तो आ ही जाएंगे मतलब बच्चे। तो उन बच्चों को कहाँ रखें, तो उनको भी ऐसा ही करेंगे, 3 कैपेसिटी वाले रूम में, मतलब फोर्थ शेयरिंग कर देंगे वो। ठीक है। और अब जो हम लोग हैं, हम लोग जैसे सीनियर्स तो फोर्थ ईयर वाले इतने गए नहीं इस कॉलेज से, लेकिन हम लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोगों के साथ ये हो रहा है कि जो वन शेयरिंग रूम है जिसमें अकेले रहने की जगह है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि तुम 2 लोग रहो, तो एक बंकर बेड लगा देंगे, 2 टेबल रख देंगे और कवर तुम्हें शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो दिक्कत ये हो रही है कि रूम छोटे हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है ये रूम भी, मतलब शेयरिंग का है। ठीक है। मतलब ये रूम भी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, एक ही लोग रह सकता है। ठीक है। तो मुझे अभी मतलब शेयर करना पड़ेगा, और किसी से भी, मतलब कोई भी रख सकते हो, डिसाइड करते हैं कॉलेज वाले, लेकिन बाद में फिर आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो कि किसको रखना चाहते हो। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को अब रहना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसा है कि कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं ये रूम। ठीक है। मतलब यहाँ कॉलेज में नहीं रह रहे हैं और कोटा जाके रह रहे हैं। लेकिन कोटा रहने में दिक्कत ये है कि
कोटा रहने में दिक्कत ये है कि जैसे वहाँ से आना जाना, यहाँ से कोटा 10-12 समथिंग इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वहाँ से डेली दिन आना मतलब इतना थकान हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो कुछ सजेस्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जो लेकिन जो जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के आएंगे, तो उन लोगों को, वो जो दो अकेले अकेले हैं, जो दो बंदे, एक अकेले रह रहा है, एक अकेले रह रहा है, लेकिन दो शेयरिंग में रह रहा है, उनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, थोड़ा इशू हो सकता है कवर्ड शेयरिंग करने में या फिर वगैरह वगैरह। तो सच ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बस अपने रूममेट्स से अच्छी तरह बना के चलना, ठीक है। और लड़ाई लड़ाई तो कुछ करना ही मत, लेकिन बस यही है, इसी वजह से मतलब यहाँ से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन सिंगल रूम में दो लोगों को रखना गलत बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोग कैसे रहेंगे, मतलब इस रूम में इतनी जगह भी नहीं है, विंडो ही एक है, और बस ऐसा ही चल रहा है। और अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है मेरे को। सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं है सॉल्यूशन, इतनी जल्दी हॉस्टल बनने वाला नहीं है, मतलब कि मतलब एडमिशन होने में सिर्फ 1-2 महीना, एक ही महीना बचा है, एक ही महीना या 15-20 दिन ही बचे हैं, जो जब जूनियर्स आएंगे, ठीक है। इतनी जल्दी तो कोई हॉस्टल बनने वाला नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हों उनको कोटा में या तो अलग पीजी दे दिया जाए, ठीक है। और फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब उनको आने जाने के लिए कुछ बस वगैरह प्रोवाइड की जाए, बस यही हो सकता है लास्ट। और ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बस रहने के लिए नहीं है इतनी जगह, और तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं है कॉलेज में, ठीक है। मतलब इस हॉस्टल में ठीक ठाक है। और ऐसा ही गर्ल्स हॉस्टल में हो रहा है, मेरी एक फ्रेंड उससे बात हुई थी, बोल रही थी कि सिंगल में डबल हम लोग भी रह रहे हैं, रहना है। तो ऐसी बात हुई है, और ज़्यादा उधर के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप लोग बोलो तो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइस, टेक केयर।